नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 के महासंग्राम। बिहार के 40 लोकसभा की सीटों की एक एक चीज की जानकारी, जातिगत से लेकर के तमाम वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे कि आप समझ सके कि वर्तमान जो एमपी हैं उन्होंने आपके लिए क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ काम नहीं किया है, और आगे आपके जानने के लिए हर वो महत्वपूर्ण बात जिसको देख करके आपको वोटिंग करने में सुविधा हो, तमाम वो जानकारी, तमाम वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, उसे लेकर के आए हैं 2024 का सत्ता का महासंग्राम। आज बात करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट की। इसके पहले आपको हमने जहानाबाद से लेकर के पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट की तमाम वो जानकारियां दी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज आपके लिए लाए हैं मुंगेर की वो तमाम बातें, वो तमाम तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। मुंगेर से अभी वर्तमान में जीते हुए हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। पिछली बार 2019 में उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम देवी को हराया था। नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, उनको हराया था। और आज ललन बाबू जो है मुंगेर के सांसद हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सुमन जी, मुंगेर की तस्वीर तो अब पिछला जो समीकरण था 2019 में, उससे काफी कुछ बदल गया है। जहां पिछले बार कांग्रेस के विरुद्ध में लड़े थे जदयू से ललन बाबू, आज महागठबंधन एक साथ है और जिस गठबंधन के साथ लड़े थे उसके विरुद्ध में आ गए हैं ललन सिंह। बीजेपी अलग, जदयू अलग। वैसे में क्या कुछ समीकरण इस बार बन रहा है? क्योंकि बिहार में एक हॉट सीट अगर माना जाएगा तो वो मुंगेर भी है। जिस प्रकार से हाजीपुर को माना जा रहा है उसी प्रकार से मुंगेर भी है, क्योंकि ललन बाबू जिनको टेबल पॉलिटिक्स का महारथी माना जाता है, ललन सिंह वैसे शख्स हैं जो देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की भी बुद्धि ललन सिंह के सामने आकर के रुक जाती है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि हॉट सीट तो बिहार में बहुत सारा निकल कर आता है। आपने जैसा हाजीपुर का नाम लिया, पाटलिपुत्र में लालू यादव का परिवार लड़ता है, पप्पू यादव की सीट हो जाती है हॉट सीट। हॉट सीट की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन बीजेपी के लिए अगर सबसे अधिक प्रतिष्ठा का कोई सीट है तो वो सीट है मुंगेर लोकसभा। क्योंकि भाजपा को ये बात अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, उसका एक बड़ा कारण ललन सिंह को बीजेपी मानती है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ललन कुमार सिंह ही है। और ललन सिंह के सामने देखिए, जो टेबल पॉलिटिशियन है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, वो बड़ा होम्योपैथिक चिकित्सक भी उनको राजनीति में, बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा करते हैं। आप देखिए, लालू यादव को चारा घोटाले में और जड़ से बीमारी को नष्ट करने में होम्योपैथिक कितनी कारगर है आपको पता है? बिल्कुल। ललन सिंह की छवि कभी भी जो है एक सामने आके लड़ने वाले नेता की नहीं रही थी। वो एक टेबल पॉलिटिशियन के तौर पर ही जाने जाते थे और कागजों के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, कागज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और बहुत पुरानी सी पुरानी चीजों का ब्यौरा रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि आज लालू यादव अगर चारा घोटाले में फंसे हुए हैं तो उसमें ललन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इसको सारा कागज उन्होंने जहां तहां से व्यवस्था करके वो सारे तथ्य जो सही थे, जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ थे, जो किसी के पास नहीं थे, वो ललन सिंह ने मुहैया कराया। और ललन सिंह, ये तीन मेन प्लेयर हुआ करते थे जिसमें ललन सिंह का नाम सबसे ऊंचा लिया जाता है। दूसरी बात, आज देखिए परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई हैं कि आज वही ललन सिंह उस लालू प्रसाद यादव जिसको उन्होंने चारा घोटाले में फंसाया, उसके साथ में आ गए। आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह मोकामा पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी नीलम देवी को इनके विरुद्ध में लड़ाया। इन्होंने उनको टारगेट पे ले लिया। बाद में क्या हुआ सभी लोगों को पता है। तो ललन सिंह एक बहुत बड़े राजनीति के चाणक्य हैं, बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। और आज बिहार में नीतीश कुमार के बाद में अगर कोई किसी की बात सुनता है तो वो ललन सिंह। ये एक ललन सिंह को आप एक लाइन में कहिए ना कि ललन सिंह सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरा चीज आते हैं हम लोग मुंगेर लोकसभा पर। देखिए, मुंगेर लोकसभा नए परिसीमन के बाद से मुंगेर लोकसभा का एक इतिहास रहा है। मुंगेर लोकसभा में कभी भी किसी भूमिहार की जीत नहीं हुई थी 2009 से पहले, क्योंकि ये भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र भी नहीं माना जाता था। हालांकि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, करीबन 3.5 लाख भूमिहार आबादी का दावा किया जाता है, लेकिन धानुक समाज के कुछ नए युवा चेहरे जो सामने आए हैं वो लोग इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, भूमिहार समाज का वोट तो थोड़ा कम है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, धानुक समाज का वोट भी काफी अच्छा खासा है। तो खैर ये तो एक अलग चर्चा का विषय हो गया। अभी देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि मुंगेर लोकसभा में 2009 में और 2019 में ललन सिंह दोनों बार जदयू के टिकट पर चुने गए, जैसा कि मैंने कहा। और जिस मुंगेर लोकसभा पर कभी भूमिहार नहीं जीतता था, उस मुंगेर लोकसभा पर भूमिहार पिछले 3 बार से लगातार जीतता आ रहा। 2014 के चुनाव में बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी बीना देवी को लोजपा के टिकट पर जितवाया। अच्छा, इससे भी एक और मजेदार बात क्या है कि 2009, 14 और 19 इन तीनों चुनाव में भाजपा ने जिसको सपोर्ट किया वही जीता। ये एक विचार करने की बात है। भाजपा अपने नहीं खड़ी हुई, लेकिन जिसको सपोर्ट किया वो जीता। जिसको सपोर्ट किया वो जीता। आप देख लीजिए कि यही 2014 में बीना देवी ने ललन बाबू को हराया था। हम लोग थोड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, 2009 में जदयू से ललन सिंह इलेक्शन में लड़े थे और उनके विरुद्ध में आरजेडी और कांग्रेस थी। आरजेडी ने रामबदन राय का नाम मैं एक बार फिर से लूंगा, एक धानुक जाति के नेता माने जाते हैं, और आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। दूसरे नंबर पर आए थे, 1,84,000 वोट आया था, और ललन सिंह को 3,74,000 वोट आया। मार्जिन करीबन 1,90,000 के आसपास में। ललन सिंह विजयी हुए। उसके बाद 2014 में जब भाजपा और लोजपा का गठबंधन हुआ, जदयू अलग लड़ी, आरजेडी अलग लड़ी, तो उस समय जदयू दूसरे नंबर पर ललन सिंह आ गए 2,43,000 वोट के साथ। विजय श्री की माला पहना बीना देवी ने 3,52,000 वोट के साथ। आरजेडी की उम्मीदवार थी प्रगति मेहता, उनको 1,82,000 वोट आया। वहां मार्जिन बीना देवी का 1,09,000 रहा। वोटिंग 2009 में 42% हुआ, 2014 में 54% हुआ तकरीबन, और 2019 की बात अगर करते हैं तो करीबन 18 लाख मतदाताओं के आसपास में वहां पर वोटर है। 18 लाख मतदाता वोटर है। लेकिन वोटिंग वहां पर हुआ 10,36,000 के आसपास में, जिसमें जदयू को अकेले 5,28,000 आया। 51% वोट आया ललन सिंह को, और उन्होंने अपने सामने उम्मीदवार जो कांग्रेस की नीलम देवी थी, अनंत सिंह की पत्नी, उनको 1,67,937 वोटों से हरा दिया। उनको करीबन 34% मत आया था। मतलब अनंत सिंह का जो था अपना एक दावा था। अनंत सिंह भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, टाल इलाका के बादशाह माने जाते थे। इन तमाम बातों को ललन सिंह ने अपने सामने छोटा लकीर खींच दिया। कहने का मतलब है कि जब छोटी लकीर के सामने आप बड़ी लकीर खींच दे रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को जिस प्रकार से धराशायी किया ललन सिंह ने, वही दर्शाता है कि कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी। देखिए, अनंत सिंह भी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, आप बात समझें। अनंत सिंह का जलवा है। अनंत सिंह अपने इलाका में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। मोकामा विधानसभा में अभी आपने देखा कि उपचुनाव हुआ था, सारे पार्टी लग गई थी। अनंत सिंह गलत पार्टी से और गलत समय में गलत गठबंधन में चले गए थे, ऐसा हमें लगता है। देखिए, बिहार में सवर्णों में, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई एपिसोड में बताया है कि सवर्णों की मजबूरी या सवर्णों का पसंद है बीजेपी। सवर्णों में भी भूमिहार जाति की अगर आप बात करें तो आप माने चाहे ना माने, मेरी इस बात से हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ भी लगे, लेकिन भूमिहार जाति एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा बन गया है। बहुत लोग तो बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि आप मुंगेर लोकसभा में चले जाइए और किसी भूमिहार जाति के किसी बुजुर्ग से पूछिए और बोलिए कि आप किसको वोट देंगे। हम लोग वहां गए हैं, घूमे हैं, तो भूमिहार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि कोई भी खड़ा हो जाए, किसी भी जाति का खड़ा हो जाए, हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अब देखिए, यहां पर कहानी एक हो जाता है। जैसा मैंने बोला कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, अन्य जातियां भी अपना दावा करती हैं, उनका दावा उनकी अपनी जगह पर।
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है वहां पर कि जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बिहार समाज के, जो 50-55 साल से ऊपर हैं, जिन्होंने लालू राज को देखा है जैसा वो कहते हैं, तो उनकी अंधनिष्ठा भाजपा के प्रति है। लेकिन जो नौजवान हैं जिन्होंने पहले के जो भी संघर्ष के दिनों थे उनको नहीं देखा है, उनका कहना है, 90 के दशक को नहीं देखा, 90 के दशक को नहीं देखा, उनका कहना है कि भाई हमारी जहां हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी से भी हमको दूर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए उनका रुझान जो है बीजेपी के प्रति है, लेकिन बीजेपी के भी प्रति तभी रह रहा है जब उनके उम्मीदवार होते हैं। अब देख लीजिए पोजीशन ही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार बन गई नीलम देवी। आप देखिए जदयू जब 2014 में ललन सिंह अलग लड़े तो हार हुई ना उनकी। यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो भूमिहार जाति का वोट जो है मुंगेर लोकसभा में एक बहुत बड़ा कारक है। दूसरा चीज जो दूसरी धानुक जाति का मैंने बात किया, देखिए ललन सिंह जितना स्मार्ट प्लेयर तो कोई बिहार की राजनीति में हो ही नहीं सकता। धानुक जाति की भी संख्या वहां बहुत अच्छी खासी है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ युवा लड़के हैं और पुराने में जैसे कि रामबदन राय, आपको जैसा मालूम ही होगा कि एक मंडल थे, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ा रहा हूं, 3 बार उन्होंने विजय प्राप्त किया, 91 में, 96 में, 98 में। तो कहने का मतलब यह है कि जो धानुक जाति के लोग हैं ये भी पूरी तरीके से भाजपा के वोटर माने जाते हैं। लेकिन अभी आप मुंगेर लोकसभा में जाइएगा तो धानुक जाति के लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार हमारा उम्मीदवार, और अगर कोई पार्टी को इस बार टिकट नहीं देती है तो वो लोग निर्दलीय भी खड़ा लड़ने के चक्कर में है। अब आप हमको बताइए कि अगर धानुक समाज के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फायदा किसको होगा? ललन सिंह को होगा ना, ललन सिंह को फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को वहां नुकसान होगा। तो ललन सिंह, बहुत लोगों का कहना है कि वैसे लोगों को ललन सिंह के द्वारा ही आगे किया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति में इफ और बट ही चलता है। जब तक नतीजा ना आता है तो राजनीति में हर आदमी यही कहता है कि मैं जीत रहा हूं, जिसकी जमानत भी जब्त होने वाली होती है वो भी यही कहता है कि मैं जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक जीत का दावा तो सभी करते हैं। अब देखिए मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। मुंगेर, लखीसराय और बाढ़, ये तीनों सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा मोकामा, सूर्यगढ़ा में आरजेडी का कब्जा है, और जमालपुर में आपको अजय सिंह जो है कांग्रेस से। वोटों की बात अगर की जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट जो है भूमिहार जाति का है, करीबन 3.5 लाख से ऊपर का वोट है यहाँ। धानुक भी कहते हैं कि हमारा वोट भी जो है करीबन 4 लाख है, लेकिन ऐसा बिल्कुल निराधार बात है। 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा उनका वोट नहीं होगा। यादव समाज का वोट भी करीबन 2 लाख है। वैश्य आबादी भी 1.5 लाख के आसपास में है। मुस्लिम आबादी भी करीबन 1.5 लाख के आसपास में है। कोयरी, कुर्मी, राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की भी संख्या ठीक ठाक। SC ST वोट करीबन 17%, यानी 3 लाख से आपको ऊपर ही होगा तो होगा, SC ST वोट उससे कम नहीं होगा। अब आप देखिए जो आरजेडी का जो समीकरण बन रहा है, आरजेडी, जदयू और माले कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। तो जब इन सभी लोगों का गठबंधन हो जाएगा तो कुर्मी कोयरी वोट पर जदयू अपना दावा ठोकता है, ठीक है। उसके बाद में यादव वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित जातियों में भी आरजेडी का और जदयू का बहुत पैठ है, अत्यंत पिछड़ी जातियों में भी। तो इस बार का चुनाव जो है बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ललन सिंह के खिलाफ तो अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर एनडीए उतारेगा किसे। कभी आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह की चर्चा होती है, वो आरसीपी सिंह जो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, उनको सीधे मुंगेर में उतारने की बात हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी, जी आप कुछ कह रहे थे? सूरजभान सिंह की पत्नी का भी नाम आ रहा था। देखिए सूरजभान सिंह एक ऐसे राजनेता हैं जो जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं देते। सूरजभान सिंह बिल्कुल वेट एंड वॉच पोजीशन में है। उनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा के सांसद भी हैं। चिराग पासवान से उनका कैसा संबंध है अभी सभी लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ये पक्की खबर है कि बीच में उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात किया था। पशुपति पारस के साथ में जाकर अमित शाह से मुलाकात किया था ना। कल भी मुलाकात हुई है, कल भी मुलाकात हुई है पशुपति कुमार पारस की, और उनके साथ में थे सूरजभान सिंह। गृह मंत्री अमित शाह से कल ही इनकी मुलाकात हुई है। इन बातों को लेकर के भी चर्चाएं गर्म है। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, सूरजभान सिंह एक ऐसे राजनेता हैं
जो मीडिया में जल्दी सामने नहीं आते हैं, बाइट नहीं देते हैं, मीडिया को एक तरीके से इग्नोर करते हैं, उनको मालूम है कि हमको जमीन पर लड़ना है और उनका पैठ हर जगह पर है, चाहे वो बड़ा ठेकेदार हो या बड़ा राजनेता हो या किसी पार्टी का हो। बीजेपी में भी कुछ लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध है, मैं नाम नहीं लूंगा। कहने का मतलब है कि पार्टी से हटकर इनका अपना व्यक्तिगत संबंध सभी दलों में, कारोबारी संबंध और राजनीतिक संबंध इनके सभी पार्टी के सभी लोगों से हैं। जल्दी कभी किसी के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। इस बार उनकी पत्नी को लड़ाने की भी भरपूर चर्चा हुई है। भाजपा को मालूम है कि इन 40 लोकसभा सीट में हम किसी भी सीट पर जीते या हारे, ललन सिंह को हराना बीजेपी के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। बीजेपी ने ललन सिंह को टारगेट लिया, क्योंकि जिस प्रकार से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके अलग हुए हैं, ललन सिंह बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर जिस प्रकार से हमलावर हैं। अभी आपने सिर्फ ताजा उदाहरण देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस प्रकार से ललन सिंह लोकसभा में गरजे, सारे बीजेपी के सांसदों की बोलती बंद कर दी। हालांकि महिला बिल का समर्थन किया जदयू ने, लेकिन अपना विरोध प्रकट किया किस कारण से, और अपनी शंका भी जाहिर की कि किसी भी स्थिति में यह भी लागू नहीं होगा, यह भी जुमला साबित होगा। 2 करोड़ रोजगार की तरह, 15 लाख लोगों के खाते में आने की तरह यह महिला बिल भी जुमला साबित होगा। इसके बावजूद चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार में कर दिया, नगर निकाय में 50%, सरकारी नौकरी में आपको 35%, वैसे में तो ललन सिंह लगातार कर रहे हैं कि जो आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, उसी को कल जो है देश फॉलो कर रहा है, और ये बात साबित भी हो रही है। देखिए, ये तो बात सही है कि नीतीश कुमार में और बिहार में जो काम किया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सामने लाई है लोगों के सामने में। बिहार में तो यहाँ काफी दिनों से हो रखा है सारी चीजें, और ललन सिंह जिस प्रकार से गरजे वो तो एक ऐतिहासिक क्षण था ही, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। इसीलिए ललन सिंह का ये गरजना, ये छटपटाना, ये चिल्लाना उन पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा का पूरा टीम उनके पीछे पड़ा हुआ है, और भाजपा वालों ने भी ललन सिंह को हराना अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अब सवाल यह है कि ललन सिंह के विरुद्ध लड़ेगा कौन? उनके स्वजाति उम्मीदवार भुनिहार जाति से आते हैं या आरसीपी सिंह? देखिए, कहानी क्या है ना कि कुर्मी, कोयरी और धानुक, मैं बार बार कह रहा हूं, कुर्मी, कोयरी और धानुक, इन तीनों जातियों को मिला देते हैं तो इन तीनों जातियों की संख्या भी मुंगेर लोकसभा में अच्छी खासी है, इस बात को समझना होगा। लेकिन कई लोग जो हैं वो ये जानते थे कि धानुक जो है कुर्मी जाति का ही एक पार्ट है, एक अंग है। लेकिन वहां पर प्रश्न ये उठ गया है कि धानुक लोग कह रहे हैं कि नहीं, ना हम कुर्मी है ना कोयरी है, हमारी एक अलग पहचान। अब अलग पहचान है, इस चक्कर में वहां पर वो लोग आरसीपी सिंह को कितना सपोर्ट कर पाएंगे, ये भी एक देखने का बात होगा। दूसरा बात यह है कि आरसीपी सिंह खड़ा होते हैं तो क्या भूमिहार जाति के जो कैडर वोटर जो बीजेपी के साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं, वो कैडर वोटर आरसीपी सिंह के साथ कितना जुड़े रहते हैं। दूसरी बात कि अगर नीतीश कुमार के भाजपा से अगर आरसीपी सिंह खड़ा होते हैं तो नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि नीतीश कुमार के जो मेन वोटर हैं कुर्मी, कोयरी और धानुक जाति के लोग जो है, कुर्मी, कोयरी लोग हैं, ये लोग कहां जाए? तो ये तो दोनों लोगों के लिए संकट की स्थिति आ जा रही है। तो ये भी एक देखने वाला बात होगा कि आखिर किस करवट बैठेगी। 2 संभावनाएं और उभर करके सामने आ रही है, दोनों संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। एक संभावना आ रही थी कि चिराग पासवान को भी जिस प्रकार से सीटों को लेकर के हाजीपुर से लेकर कहा जा रहा था कि मुंगेर भी अदला बदली में हो सकता है, चिराग पासवान को मिले, वैसे में सूरजभान सिंह का संबंध चिराग पासवान से भी वैसे ही बेहतर है, और चिराग पासवान भी सूरजभान सिंह की इज्जत वैसे ही करते हैं, और पशुपति कुमार पारस के साथ भी जितना मधुर संबंध सूरजभान सिंह का है। वैसे में एक संभावनाएं आ रही थी कि क्या सूरजभान सिंह की पत्नी चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर मुंगेर से लड़ सकती है। वैसे में क्या ललन सिंह को दिक्कत हो सकती है? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, लोजपा की खबरों को मैं भी काफी बारीकी से देखता हूं। सूरजभान सिंह का और चिराग पासवान का संबंध बहुत मधुर नहीं है, ये बात समझिए आप। लेकिन जब लोजपा टूटा था उस समय मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि सूरजभान सिंह की पत्नी ने इस टूट का बहुत विरोध किया था, और उन्होंने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताते हुए ये कहा था कि चिराग पासवान के साथ जो भी किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी
अगर मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी बनती हैं तो उन्होंने जो सॉफ्ट कॉर्नर चिराग के प्रति दिखाया था उस समय भी, और ये उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला था, ये कोई बंद रूम में कोई बातचीत नहीं हुई थी, मीडिया के सामने आकर उन्होंने चिराग का सपोर्ट किया था और चिराग के सपोर्ट में बात बोला था। चंदन सिंह हमेशा चिराग के विरुद्ध मुखर रहे, ये भी समझने की चीज है। तो बीना देवी खड़ा होती हैं तो चिराग क्या उनका विरोध कर पाएंगे, ये भी एक देखने का प्रश्न होगा, क्योंकि वो आज भी बीना देवी चिराग पासवान को अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार करती है और उनका सम्मान करती है। जी, एक संभावना और है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे कि इन दिनों फिर से अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आएंगे, महागठबंधन में आईएनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वैसे में तो फिर पहले वाली बात हो जाएगी कि जदयू बीजेपी का जब गठबंधन होगा तो ललन सिंह वहां से क्लीन स्वीप कर जाएंगे। देखिए, अगर नीतीश कुमार और बीजेपी, हालांकि इसकी संभावना पूरी तरीके से दिख रही है, अंदर खाने बातचीत इन लोगों की चल रही है, दोनों पार्टी के लोग जो है सामने आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार और भाजपा का मेल मिलाप हो जाता है तो इस मेल मिलाप में ललन बाबू कहां रहेंगे, ये भी देखने की बात होगी। अगर इस गठबंधन के तहत ललन बाबू सहर्ष स्वीकार कर लें, आप याद करिएगा पिछली बार जब इन लोगों का मेल मिलाप हुआ था तो शरद यादव छिटक गए थे, आपको याद होगा शायद, भाजपा का और जदयू का फिर पुनर्गठबंधन जब हुआ था तो शरद यादव छिटक गए थे। इस बार कहीं ललन सिंह मत छिटक जाए। ऐसे भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी रहे हैं, अंत उनका बड़ा अलग टाइप का हुआ, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, लेकिन अगर इसके बावजूद ललन बाबू अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ रहते हैं तो इस सीट पर कोई लड़ाई मुझे तो नहीं दिखती। जब भाजपा और जदयू दोनों पार्टी मिल जाएगी अगर इस सीट पर, तो फिर ललन सिंह का सामना करने के लिए कोई भी बड़ा दावेदार आ जाए, ललन सिंह इस सीट को आराम से निकाल देंगे। चलिए, तो मेरा आखिरी सवाल भी यही होगा कि ललन सिंह की दोनों स्थितियों में अभी का जो गठबंधन है उससे अगर खड़ा होते हैं या फिर पुराने जो तस्वीर आती है 2019 में जिस प्रकार की थी, वैसे में ललन बाबू के लिए ज्यादा जो है आसान कौन सा समीकरण हो? देखिए, ललन बाबू को अगर विजय सिन्हा या गिरिराज सिंह को ला दिया गया बीजेपी द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आते हैं एनडीए में, तब की बात आप कर रहे हैं जी। अगर ललन सिंह के विरुद्ध में विजय सिन्हा या गिरिराज सिंह को लड़ा दिया गया तो ललन सिंह के लिए चुनाव थोड़ा टफ हो जाएगा, तब चुनाव 50-50 में चला जाएगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इनके विरुद्ध में कोई भूमिहार उम्मीदवार अगर नहीं उतरता है तो अन्य जातियों का सहारा लेकर जदयू, आरजेडी और कांग्रेस बहुत ही मजबूत हो जाएगी और ललन सिंह को तब भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। ललन सिंह का आसानी से निकल जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय उनको कौन, ललन सिंह को अगर कोई काट सकता है, देखिए लोहा ही लोहे को काट सकता है, तो मुंगेर सीट पर भूमिहार ही भूमिहार को काट सकता है, किसी दूसरे की कुवत अभी मुझे नहीं दिख रही है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर से हमने शुरू में आपको कहा कि बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, टेबल पॉलिटिक्स के महारथी माने जाते हैं, टेबल पॉलिटिक्स के बादशाह माने जाते हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती है और उनको बिहार का होम्योपैथिक डॉक्टर भी कहा जाता है, जिसका इलाज कर देते हैं जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। वैसे में इन दिनों जिस प्रकार से ललन सिंह बीजेपी पर हमलावर है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर, वैसे में उनकी निगाह भी ललन सिंह को लेकर के टेढ़ी है, लेकिन ललन सिंह किसी की परवाह नहीं करते हैं। अपने जनाधार पर, अपनी भुजाओं पर उन्हें जिस प्रकार का भरोसा है, आपने पिछले दिनों देखा सिर्फ महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस प्रकार से ललन सिंह ने पूरे सदन में जो अपनी गर्दन से हिलाकर के रख दिया, सारे नेताओं की बोलती बंद कर दी। वैसे में अगर यह समीकरण रहता है कि आईएनडीए के अगर वो संयुक्त जो गठबंधन है उसका इकलौता उम्मीदवार रहते हैं, तो निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप इस बार भी मुंगेर सीट से उनको मिल सकती है। और जो संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं एनडीए में फिर से बीजेपी के साथ, वैसे में भी ललन सिंह की दावेदारी जो है आराम से वो सीट मुंगेर सीट निकाल सकते हैं। एक ही बात पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जब एनडीए में आते हैं या आईएनडीए में रहते हैं और वहां से अगर आईएनडीए में है और बीजेपी किसी भूमिहार उम्मीदवार को उतार देती है तो लोहा ही लोहा को काटता है। वैसी स्थिति में ललन बाबू के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन ललन सिंह का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, जिस प्रकार का उनका
जो टेबल पॉलिटिक्स के बादशाह रहे हैं। निश्चित तौर पर ललन सिंह के लिए मुंगेर सीट एक श्योर शॉट सीट मानी जा सकती है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर किसी अगले सीट पर, फिर किसी लोकसभा के अगले सीट को लेकर के, उसके सारे समीकरण को लेकर के आपके सामने आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।